गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। एक ही प्रोबेबिलिटी बराबर एक ही फार्मूला सभी में लागू होता है, केवल आपको समझ का फेर है। केवल आप समझते चल जाइए। क्या प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, है ना, या नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। जो भी आप लिखिए एक ही फार्मूला है, केवल समझना है। प्यारे बच्चों, आपका कह रहा है, इसको पहले समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये जो 19 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड 19 नंबर क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। एक जगह लिखा हुआ है ABCDEA, तो देखिए कि ए कितने बार लिखा हुआ है। तो ए कै बार आया है क्वेश्चन में, देख रहे हैं 2 बार। तो फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम 6 है, तो 2/6 इक्वल टू 1/3 आंसर। इजी है। और ई देखिए कै बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितने बार है? 1 बार है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 नंबर देखिए। एक डैश इसमें गिरा रहा है, देख रहे हैं। ए रेक्टेंगुलर के अंदर, देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर के अंदर क्या बना हुआ है? एक सर्किल बना हुआ है। ये रेक्टेंगुलर है, आयत है, इसके अंदर एक सर्किल बनल है। ऊपर से कोई डाई जो है गिरा रहा, तो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा कि इधर आएगा, उसका बताएं। तो कहता है कि एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का पहले एरिया निकाल लीजिए कितना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़े थे आप? एरिया ऑफ सर्कल πr²। आर कितना है? 1/2 है, क्योंकि डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड कर दिए, आपका कितना आ गया? आपका आ गया 11/40। और पाई का वैल्यू ना देंगे तो यो आपको बन जाएगा, याद रखिएगा, है ना। पाई का वैल्यू ना देंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन एरिया निकाल दिए इसको। अब टोटल एरिया पहले निकाल लीजिए। टोटल एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, आयत का एरिया जानते हैं। क्या क्या पढ़े थे? लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 to the 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? डैश गिरा रहे तो सर्किल में गिरेगा। तो आपका क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट या फेवरेबल आउटकम कितना है? 11/40। अब बाई टोटल 6 है, तो बाई 6 कर दिए, इक्वल टू आप देख रहे हैं कितना आ गया? 11/24 आ गया, 84 आ गया। 11/84 आ गया, 11/84 आ गया। 11/84 लिखे ना तो π/24 लिखे। दोनों सेम है प्यारे बच्चों। कैसे दोनों सेम है? इसलिए कि आप ये मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, समझिएगा। इसको कैसे, ये पाई का अगर वैल्यू ही दे दीजिए, इसका अगर निकालते हैं प्यारे बच्चों तो इसका π/4 हो जाएगा, ना। इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर करें, π/4 सेंटीमीटर, और यहाँ अगर करें तो अगर इसमें करें तो पाई, समझा रहे हैं केवल, ये नहीं कि गड़बड़ा ना जाइएगा। जितना वो समझाया था तो कितना हो जाएगा? π/, मतलब फेवरेबल इंटर्म, π/4 और टोटल 6, तो 24 हो गया कि नहीं? मतलब दोनों सेम है तेरे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नंबर ऑफ टोटल बॉल पेन कितना है? टोटल बॉल पेन कितना है? 144। गुड पेन बॉल पेन कितना है? गुड बॉल पेन 20 डिफेक्टिव है। डिफेक्टेड कितना है? 20, तो 20 सेपरेट किए 124 हो गया। डिफेक्टिव बॉल पेन कितना हो गया? 20 हुआ। गुड बॉल पेन कितना हो? 124 आया। तो
अब एक खरीदने के लिए जाती है, मैंने खराब बॉल पेन, डिफेक्टेड मैंने खराब बॉल पेन कितना है 20 है, अब गुड अच्छा पेन बॉल पेन कितना है 120 है। अब वो खरीदने के लिए जा रही है बॉल पेन, तो शॉपकीपर जो है दुकानदार निकाल के अचानक वो दिया तो खरीद लेगी कि क्या खराब रहेगी तो खरीदेगी। तो पहले देख लीजिए कि वो खरीदने की कितना उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट, खरीद लेगी। तो गुड कितना है 124/144। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा 4 से डिवाइड कर कितना आएगा 131, और इसको 4 से मैंने आपका 31/36 है ना। तो ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई इट, कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसे नहीं खरीद पाएगी। तो उसको हम क्या कर देंगे 20/144। इसको अगर 4 से भी इसको भी करेंगे ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 36, मतलब आपका 5/36 हो जाएगा, जो नोट उसको खरीद नहीं पाएगी उसके लिए। अब प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 2 डैश है, कितने डैश है लूडो का, कितने पासा है 2 गो, और 2 पासा जो है वो उछाला जाता है। तो कितना कितना आने का संभावना है। एक में 1 आएगा, दूसरों में 1 आ सकता है, एक में 1 आएगा, दूसरा में 2 आएगा, 1 आएगा तो 3 दूसरा में आ सकता है। इस तरह से प्यारे बच्चों 6-1 भी आ सकता है, 6-2 भी आ सकता है, 6 आ सकता है ना। इस तरह से टोटल आउटकम होगा 36 होगा। प्यारे बच्चों टोटल आउटकम कितना है 36 है। टोटल आउटकम कितना है 36 है। कितना टोटल आउटकम, अब समझिएगा। अब कहता है कि एकरा में इसका प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम करने पर 2 आ जाए। तो सम करने पर 2 क्या है, देखिए 1 और 1 2 होगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 आता है। तो सम करने पर वैसा क्या गो है 1 है। तो अब टोटल आउटकम 1/36 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं, 1 कितना आ गया 36 आ गया। अब जोड़ने पर हमको 3 आ जाए 3 आए, तो 3 वाला क्या वो है 1 और 2 3 और 2 और 1 3, ये 2 है। देख रहे हैं ये 2 है। तो कितना हो सकता है 2/36। अब इसको काट देंगे तो 1/18 हो सकता है। कितना हो सकता है आंसर 1/18। समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा 1/18। इस तरह से प्यारे बच्चों बनाएंगे। अब जोड़ने पर हमको 4 आ जाए, तो 4 आ जाए तो 4 देखिए 3 1 4 2 2 4 और 3 1 4। देखिए इतना को 4 आएगा यहाँ से, देखिए मैंने 1 2 3 है तो 3/36 हो जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो 1/2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आंसर 1/12 आएगा, है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों भर दीजिएगा। यहाँ देख लेना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, दोनों को जोड़ना। ये कैसे मैंने जोड़ा यही मेन समझना है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 3 आ जाए तो 3 देख रहे हैं 1 और, अरे भाई एक 4 कह रहा था तो 1 और 3 4 2 2 4 और 3 1 4। इस तरह से ये सब भरा जाएगा ना, बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। अभी देखिए जोड़ने पर 5 आ जाए, दोनों ऐड करने पर सम करने पर 5 आ जाए तो कितना 1 और 4 5 2 और 3 5 3 और 2 5 4 1 5 क्या वो है भाई, देखिएगा 1 2 3 4 4 है तो 4/36 काट के जो आएगा उसको लिख दो 1/9 लिख देंगे ना। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2 नंबर इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन उसका कहना चाह रहा है कि ए स्टूडेंट है ना argues that there are 11 है ना 11
पॉसिबल है ना, ऑन 11 पॉसिबल आउटकम, 11 पॉसिबल आउटकम लाना चाहता है 11 अच्छा 2 3 4 5 6 11 12 में इतना में देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज पॉसिबल 1/11 डू और है ना एग्री विथ द आर्गुमेंट जस्टिफाइड योर आंसर का 1/11 सब का संभव है। प्यारे बच्चों, सब का सम 1/11 संभव नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि सब का 1/11 आ जाए, ये संभव नहीं है कि सब का प्रोबेबिलिटी 1/11 आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबका अलग अलग हो रहा है, सम करने पर सबका अलग अलग हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा नोट द एलिफेंट है ना, सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सबका इक्वली नहीं होगा सम करने पर, सबका इक्वली थोड़े आ रहा है, इसका 1 1 इसका 2 1, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 ही आ रहा है। अब ये जोड़ने पर 4 हो जाता है, 1 2 3 आ रहा है, सबका अलग अलग आता है। इसलिए प्यारे बच्चों इक्वली नहीं होगा, 1/11 नहीं होगा। थैंक यू।